हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम 9th क्लास का जो चैप्टर 3 है पॉलिनोमियल्स, उस चैप्टर में से कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। जैसा पहला कंसेप्ट है व्हाट इज़ मीन बाय पॉलिनोमियल्स, देन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अभी पॉलिनोमियल समझने के बाद उसके टाइप्स क्या होते हैं और किसके आधार पर, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, देन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के आधार पर क्या क्या टाइप होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस से। तो मैथमेटिक्स में ये बहुत ज़रूरी है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हम कुछ भी लिखे, जैसा अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2x + 3, तो ये जो मैंने लिखा है दिस इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मराठी में उसको कहते हैं बैजिक राशि। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी यहाँ पे 2x + 3 है, मैं यहाँ पे लिखूँ 3y + 2n प्लस या -3, दिस इज़ अगेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे मैं कई सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिख सकता हूँ। जैसे अभी देखो 4x का थर्ड पावर -3x प्लस या माइनस _2। देन और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ओनली 5। देन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x² - 3x का 7th पावर +3 एट्सेट्रा। तो कई सारे एक्सप्रेशंस मैं लिख सकता हूँ। और एक दो मैं लिखूँगा यहाँ पे √x + 3, और यहाँ पे हैं 4x - 3। सो लाइक दैट यहाँ पे हम कई सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। तो अभी ये जो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उसमें अगर हम गौर से देखेंगे तो कुछ ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यहाँ पे हैं जिसमें एक वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे देखेंगे तो y, n 2 वेरिएबल्स है। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, एक ही वेरिएबल है। यहाँ पे फिर से एक ही वेरिएबल है। तो कई जगह पे एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, 3 बदल सकते हैं, वेरिएबल्स अलग अलग हो सकते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि अलग अलग जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है उनमें जो वेरिएबल्स है उनके पावर देखो। जैसे अभी यहाँ पे x वेरिएबल है तो x का पावर यहाँ पे कुछ नहीं होता है, मतलब 1 होता है। तो इसमें जो वेरिएबल है उसका पावर क्या हो गया, 1। ठीक है। अभी उसमें जो दो वेरिएबल है y है n है, दोनों का पावर 1 है, 1 1। ओके, दोनों का पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे देखो पावर 3 है, यहाँ का पावर 1 है। यहाँ का देखो अभी यहाँ पे सिर्फ 5 है। इस 5 को मैं थोड़ा कहीं और लिखता हूँ 5। तो इस 5 का पावर, अभी 5 में तो वेरिएबल है ही नहीं, फिर भी 5 के साथ हम x⁻, 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x का 0th पावर हमेशा 1 होता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 5 × 1। अल्टीमेटली ये जो भी हमने लिखा है ये 5 ही है। मतलब 5 के साथ हम एक वेरिएबल लिख सकते हैं x, या कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं जिसका पावर क्या है, 0 है। मतलब यहाँ पे मैं पावर क्या लिखूँ, 0। ओके, तो यहाँ पे पावर 3 है, इसका पावर देखो 2 है, इसका पावर 7 है। अभी यहाँ पे आइए, यहाँ पे तो इसका पावर क्या है बताओ, है ना, √x है, मतलब x का पावर है 1/2। हम √x को ऐसे भी लिख सकते हैं x⁻², ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो x है उसका पावर क्या हुआ, ½ हुआ। ओके, यहाँ पे जो x है उसका पावर 1 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अलग अलग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं।
सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो भी वेरिएबल्स है, कुछ वेरिएबल्स का पावर 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4, किसी का 7 है, किसी का हाफ है, किसी का 0 है, अलग अलग पावर्स हैं। तो इन सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में ऐसे एक्सप्रेशंस देखो जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर है। अभी आप कहोगे होल नंबर मतलब क्या? तो होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये सारे एक्सप्रेशंस में देखो हर किसी का जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स का पावर होल नंबर है इस एक्सप्रेशन के सिवा। देखो हर किसी का, देखो जैसे यहाँ पे पावर 1 है, 1, 3, ओके, 2, 7, यहाँ पे 0 मतलब होल नंबर है। तो सारे एक्सप्रेशंस की पावर क्या है? 1 है, होल नंबर है। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका पावर हाफ है, एंड हाफ इज नॉट होल नंबर। हाफ होल नंबर नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे इन सारे एक्सप्रेशंस को मैं पॉलिनोमियल्स कह सकता हूँ, एक्सेप्ट दिस एक्सप्रेशन, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। मतलब अभी हम पॉलिनोमियल का क्या डेफिनेशन बता सकते हैं? एनी एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल्स का पावर होल नंबर है, उन सारे एक्सप्रेशंस को हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो अभी हमारा एक पहला क्वेश्चन हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। मतलब आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देंगे और पूछेंगे क्या ये पॉलिनोमियल है। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 5x का 6th पावर -3y -2 इज इट पॉलिनोमियल? तो हम कहेंगे यस, वेरिएबल का पावर 6 है, वेरिएबल का पावर 1 है, मतलब ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का पावर होल नंबर है। मैं अभी पूछता हूँ आपको, 10 ये सिंगल नंबर है, तो मैंने अभी बताया आपको 10 के साथ कुछ नहीं होता है, मतलब हम x टू द पावर 0 कह सकते हैं। यहाँ पे 0 का पावर क्या है, सॉरी x का पावर क्या है? 0 है, और 0 होल नंबर है, इसलिए ओनली 10 पे अगर हम लिखते हैं तो वो भी क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन अगर हम ऐसा लिखते हैं तो x + 3, नाउ दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज द पावर ऑफ x इज 1/2, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ओके, अगर हम ऐसा लिखते हैं 1/x, तो यहाँ पे देखिए x का थोड़ा ऐड करता हूँ मैं 5, तो यहाँ पे x डिनोमिनेटर में है, और जो नंबर डिनोमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर में उसका पावर 1 है, लेकिन अगर हम उसको ऊपर लेंगे तो उसका पावर हो जाएगा -1। मतलब x का पावर क्या है यहाँ पे? -1 है, इसीलिए दिस इज -1 होल नंबर नहीं है, इसीलिए इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, 2/x टू द पावर 4 -3। तो यहाँ पे देखिए x डिनोमिनेटर में है और उसका पावर क्या है? 4 है, लेकिन वो जब ऊपर आएगा तो x का पावर क्या हो जाएगा? -4, और -4 होल नंबर नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम, 5/y टू द पावर -3 +6। तो अगर हम डायरेक्टली देखेंगे तो y का पावर हमें -3 दिख रहा है, लेकिन ये -3 नीचे है, अगर वो ऊपर आ जाता है तो वो y टू द पावर 3 होता है, और 3 ये होल नंबर है, इसीलिए हम इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा
पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, अगर ऐसा है तो हम उसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। सेकंड कंसेप्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अभी मैं यहाँ पे अलग अलग पॉलिनोमियल्स लिखने वाला हूँ फिर से। जैसे मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ 3x, दिस इज़ वन पॉलिनोमियल। फिर से मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ 6p टू द पावर 1। है क्या ये पॉलिनोमियल? पावर -1 है, पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। सो यहाँ पे हम चेंज करते हैं 6p क्यूब प्लस 9, ये हमने लिखा। फिर और एक बार और एक लिखता हूँ मैं 2x प्लस 3y प्लस 9। ओके, तो यहाँ पे मैंने अलग अलग 3 पॉलिनोमियल्स लिखे हैं। तो ये सारे पॉलिनोमियल्स को हम गौर से देखेंगे कि इनमें कितने टर्म्स हैं। जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसमें एक ही टर्म है। ये दूसरा पॉलिनोमियल है, इसमें 2 टर्म्स हैं। ये पॉलिनोमियल है, इसमें 3 टर्म्स है। तो ऐसे कई सारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। किसी में 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4, 5, 6, ऐसे अलग अलग टर्म्स हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स, कितने टर्म्स है उसके हिसाब से हम पॉलिनोमियल्स के बेसिकली 3 टाइप्स करते हैं। उसमें से पहला टाइप है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म है, उस पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? मोनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म है तो उसको हम बायनोमियल कहते हैं, बायनोमियल। और किसी पॉलिनोमियल में अगर 3 टर्म्स है तो उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर 4 टर्म्स है, 5 टर्म्स है, 6 टर्म्स है, 7 टर्म्स है, तो अकॉर्डिंगली हम अलग अलग नाम दे सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमें 3 टाइप्स ध्यान में रखने हैं, मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये कौन सा है, हाँ, कौन से टाइप में आता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3m प्लस 6m प्लस 3। तो इसको देखकर कोई बुक कह सकता है कि सर ये ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसमें हमें दिख रहा है 3 टर्म्स हैं, 1, 2, 3। लेकिन माय फ्रेंड्स यहाँ पे ये बायनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 2 टर्म्स है ना, 3m और 6m, ये लाइक टर्म्स हैं। और जब लाइक टर्म्स होते हैं ना, उसको हम ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो m 3 टाइम्स है और यहाँ का m 6 टाइम्स है, मतलब m कितने टाइम्स होगा? 9m प्लस 3। सो अल्टीमेटली हमें दिख रहा है 3 टर्म्स, लेकिन है 2 ही टर्म्स, इसीलिए इसको हमें बायनोमियल कहना चाहिए। सो कोई भी पॉलिनोमियल्स, उसमें कितने टर्म्स हैं उस हिसाब से हम उसको मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल, इन 3 कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम अगला पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज मीन बाय डिग्री। फिर से अभी मुझे टर्म्स कितने हैं उससे लेना देना नहीं है, मुझे देखना है डिग्री क्या है। जब हमें डिग्री देखना होता है तो उसमें एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे अभी देखो मैं यहाँ पे फिर से एक 2-3 पॉलिनोमियल्स लिखता हूँ। एक है 5x प्लस 3y माइनस 6, और एक पॉलिनोमियल है 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, देन 3m 6th पावर प्लस 2m माइनस 6 प्लस 4m 5th पावर। हाँ, फिर और एक लिखता हूँ लास्ट, 3p स्क्वेयर माइनस
5n²। ओके, सो यहाँ पे मैंने अलग अलग पॉलिनोमियल्स लिखे हैं। तो इन सारे पॉलिनोमियल्स में मैं दो पॉलिनोमियल्स यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहा हूँ। कौन से दो पॉलिनोमियल्स? पहला पॉलिनोमियल्स है 5x + 3y - 6। क्यों मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ? क्योंकि इस पॉलिनोमियल्स में दो वेरिएबल हैं, एक है x और दूसरा है y। तो जब मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, डिग्री मतलब क्या, तो मुझे ऐसे ही पॉलिनोमियल्स लेने हैं जिसमें वेरिएबल एक ही हो। जैसे ये यहाँ पे देखो x², x एक ही वेरिएबल है x। इट डजेंट मैटर कि x का यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ वेरिएबल एक होना चाहिए। यहाँ पे देखो यम 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 एक ही वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है, यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है। तो मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम डिग्री की बात करते हैं तब हमें ऐसे ही पॉलिनोमियल्स लेने हैं जिसमें वेरिएबल एक ही हो। तो इसलिए मैं ये दो पॉलिनोमियल्स यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तो मैं और एक दो एग्जांपल लेता हूँ डिग्री क्या है समझाने के लिए। 3p 4th पावर माइनस 8p 8th पावर माइनस 3। तो अभी ये तीन पॉलिनोमियल्स में हम डिग्री समझ लेते हैं। तो पहला जो पॉलिनोमियल है 3p 4th पावर, तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक ही है और वो जो एक वेरिएबल है उसका दो अलग अलग पावर है। एक जगह पे पावर 4 है और एक जगह पे पावर 8 है। तो बताइए इन दोनों में से मैक्सिमम पावर कौन सा है? 8। तो उसको हम डिग्री कहते हैं। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 8। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री? डिग्री द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर। ओके, अभी इसमें देखिए x², यहाँ पे x है, तो मैक्सिमम पावर क्या हो गया? स्क्वायर 2, तो इसका डिग्री 2 हो गया। इसमें देखो यम का पावर 6 है, यम का पावर 1 है, यम का पावर 5 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है? 6। सो देयरफॉर द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 6। तो डिग्री पहचानना, फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। सिर्फ देखो कितने वेरिएबल्स हैं और वो सारे वेरिएबल जितने भी टर्म्स हैं उसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है देखो, तो उस मैक्सिमम पावर को हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, तो आप कहोगे कि सर अगर वेरिएबल ज़्यादा है तो क्या? उसका भी मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, लेकिन इस चैप्टर में हमें जिसका एक वेरिएबल है उसी का सोचना है डिग्री के बारे में। अगर वेरिएबल ज़्यादा है तो भी हम डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में 9th क्लास के जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हमें ऐसे ही पॉलिनोमियल्स लेने हैं जिनमें एक ही वेरिएबल हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिग्री। अभी अकॉर्डिंग टू डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होते हैं? तो फिर से मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि देयर आर 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू डिग्री। कौन से 3 टाइप्स है मैं बताता हूँ। तो ऐसे कुछ पॉलिनोमियल्स होंगे जिसका डिग्री 1 होगा, जैसे अभी यहाँ पे मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ 3x + 2x - 3, ये पॉलिनोमियल है। तो अभी ये पॉलिनोमियल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, उसके बारे में मत सोचो। यहाँ पे अभी 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 1 टर्म्स है, वो अभी मैटर नहीं। यहाँ पे मैटर क्या है? इसका डिग्री क्या है। तो इसका डिग्री है 1। क्या है इसका डिग्री? 1, क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 ही है। और एक लेते हैं हम एग्जांपल 3x² - 4x + 3 हो गया। सो ये भी एक पॉलिनोमियल है। और एक पॉलिनोमियल ले लो 4x³ - 2x² - 3x। सो यहाँ पे अलग अलग मैंने पॉलिनोमियल्स लिए हैं।
ये सारे पॉलिनोमियल्स का डिग्री हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे पहले पॉलिनोमियल का डिग्री हमने निकाला 1 है, इसका डिग्री देखो मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो डिग्री हो गया 2। इसका डिग्री देखो 3। सो हियर अगेन जिसका डिग्री 1 होता है, जिसका डिग्री 1 होता है वो एक पॉलिनोमियल है, जिसका डिग्री 2 वो अलग पॉलिनोमियल है, जिसका डिग्री 3 वो एक अलग पॉलिनोमियल है। तो डिग्री के अनुसार हमें फिर से उन टाइप्स को नाम देना है कि कौन सा टाइप क्या है। तो अभी यहाँ पे ऐसे कुछ पॉलिनोमियल्स है जिनका डिग्री 1 है, तो वो सारे पॉलिनोमियल्स को हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स। ओके, जिसका डिग्री 2 है इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, क्वाड्रेटिक। जिसका डिग्री 3 है उसको हम क्यूबिक कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप कहोगे कि सर अगर डिग्री 4 हो, डिग्री 5 हो, डिग्री 6 हो तो हर किसी को नाम देने की ज़रूरत नहीं है हर किसी को नाम है, लेकिन हम यहाँ पे इन 3 का हम कंसिडरेशन कर रहे हैं। बाकी अब कितने भी रहेंगे तो हम कहेंगे डिग्री विथ 4, डिग्री विथ 5, डिग्री विथ 7, डिग्री विथ 10, ये कह सकते हैं। लेकिन जनरली मैथमेटिक्स में जो स्टडी किए जाते हैं वो 3 प्रकार के पॉलिनोमियल्स हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ओके, तो समरी फॉर्म में हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा पॉलिनोमियल्स मतलब क्या। ऐसा कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स के पावर होल नंबर होनी चाहिए। ओके, इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर वेरिएबल का पावर नॉन होल नंबर है तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ओके, दूसरा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो उसमें अगर एक टर्म है तो उसको हम मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल कहते हैं, और 3 टर्म्स अगर है तो उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। ये हो गए टाइप्स। फिर डिग्री, और डिग्री की बात करते समय मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे ही पॉलिनोमियल्स लेंगे जिसमें एक ही वेरिएबल हो। तो जब एक वेरिएबल होता है तब डिग्री मतलब क्या? तो जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है उसको हम डिग्री कहते हैं। और फाइनली हमने देखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। तो कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स होंगे जिनका डिग्री 1 होगा तो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। कुछ पॉलिनोमियल्स होंगे जिनका डिग्री 2 है उसको हम क्वाड्रेटिक, और कुछ पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं क्यूबिक। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल्स। थैंक यू वेरी मच।